नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम न्यूज 18 पर। बिहार में पक्ष और विपक्ष की सियासी चाल पल पल बदल रही है। पहले बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी की स्वर्गीय मां को गाली के मुद्दे पर कांग्रेस और राजद को जमकर घेरा। इसके बाद कांग्रेस एक नए विवाद में फंस गई है और यह है बीड़ी जलैले यानी बीड़ी वाला विवाद। इसे लेकर बिहार में वो कूद पड़ी है और कहा है कि बिहार और बीड़ी दोनों बी से शुरू होते हैं। इस पर बीजेपी ये कहते हुए विपक्ष पर हमला किया है कि बिहारियों की पहचान बीड़ी से जोड़कर कांग्रेस ने बिहार के समूचे लोगों का अपमान कर डाला है। भारी फजीयत के बाद कांग्रेस ने अपने ट्वीट को हटा जरूर लिया है, माफी जरूर मांग ली है, लेकिन बीजेपी को सियासत का एक बहुत बड़ा मौका मिल गया है। इस बीच बिहार में घुसपैठियों के मुद्दे पर भी राजनीतिक महासंग्राम जारी है। तो आज घुसपैठिया और बीड़ी दोनों पर होगी इस हफ्ते की वीकेंड डिबेट जनता जनार्दन के बीच से। बिहार में वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण की मुहिम के बीच अब खबर है कि चुनाव आयोग देश भर में एक साथ एसआईआर लागू करेगा। सूत्रों के मुताबिक एसआईआर पर 10 सितंबर को दिल्ली में चुनाव आयोग की राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक होगी। बैठक में नागरिकों को सूची में शामिल करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों पर भी सुझाव मांगा गया है। अब बंगाल में चुनाव है, फिर आसाम में चुनाव है, तो जो गैर भाजपाई सरकारें हैं, गैर एनडीए सरकारें हैं, वो अपनी संभावित पराजय को देखते हुए इसका विरोध कर रही है, इसमें कमियां खामियां निकाल रही है। अगर समाजवादियों ने वोट चोरी कर ली तो उस समय के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे लोग? और चुनाव आयोग से कहें, जो उनका जुआड़ आयोग है, कि कार्रवाई हो उन अधिकारियों के खिलाफ। हमारे देश में एक पारदर्शी तरीके से और निष्पक्ष तरीके से अपने चुनाव होने की दृष्टि से चुनाव की जो मतदाताओं की सूची है उसका निश्चित परीक्षण समय समय पर होना आवश्यक है। ये बहुत ही अच्छा कदम है और आगे बढ़ना चाहिए। जहां इनको चलता है वहां वोट जोड़ के अपनी सरकार बनाने की कोशिश करें, जहां नहीं चलता है तो वहां वोट घटा करके अपनी गेम निकालना चाहते हैं, जैसे बिहार में। इस बीच बीड़ी विवाद पर कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। चर्चा है कि केरल कांग्रेस सोशल मीडिया हेड वीटी बलराम ने पद से इस्तीफे की इच्छा जाहिर की है। पूरा विवाद केरल कांग्रेस के ट्वीट के बाद शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने बीड़ी और बिहार को एक साथ जोड़ने की बात कही थी। अब जो भी है ये गलत ट्वीट था, इसका हम लोग समर्थन नहीं। अब जो भी है ये गलत ट्वीट था, इसका हम लोग समर्थन नहीं। बीड़ी से अगर आप बिहारियों की तुलना कर रहे हैं, मतलब इससे ज्यादा अपमान बिहारियों का और ये कर नहीं सकते। इस बीच लालू यादव ने भी नया विवाद छेड़ दिया है। लालू यादव ने ट्वीट किया, विक्ट्री चाहिए बिहार से और फैक्ट्री दीजिएगा गुजरात में। ये गुजराती फॉर्मूला बिहार में नहीं चलेगा। अब बीजेपी कह रही है कि गुजरात फॉर्मूले से देश आगे बढ़ा, लेकिन लालू यादव ने बिहार में सिर्फ और सिर्फ जंगल राज वाला फॉर्मूला दिया। बीमार हैं, सजा याफ्ता हैं, बेल पर हैं और ये व्यक्ति अभी तक गुजराती, मराठी और बिहारी के चक्कर में फंसे हैं। धिक्कार है इसे मानसिकता को। एनडीए वाले बीजेपी क्या बोलेगी जब गुजरात में, महाराष्ट्र में बिहारियों का अपमान होता है, वहां पीटा जाता है, तब ये चुप क्यों रहते हैं? इस बीच बिहार में घुसपैठियों पर भी घमासान जारी है। देश का भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे। घुसपैठियों को बिहार के युवाओं के रोजगार नहीं छीनने देंगे। हम हर घुसपैठियों को देश से बाहर करके ही रहेंगे। तो इन मुद्दों पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब आज का एजेंडा क्या है, लेकिन एजेंडा जानने से पहले आज के मेहमान जान लीजिए। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय नेता, सांसद और प्रवक्ता। प्रोफेसर नवल किशोर, राजद के प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। ऋतुराज झा,
आम आदमी पार्टी के नेता वक्ता, उनका अभिनंदन है, और पूर्व विधायक भी हैं। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, नेता लेफ्ट के इंडिया अलायंस के। मेरे साथ सत्य प्रकाश मिश्रा है, नेता जेडीयू के, उनका अभिनंदन है। मौलाना अंसार रजा है, गरीब नवाज फाउंडेशन के चेयरमैन, आपका अभिनंदन है। जनता जनार्दन है, मेरे युवा मित्र हैं, उनका अभिनंदन है। आज के दौर की शुरुआत करते हैं रैपिड फायर राउंड से। सबसे पहले विवेक श्रीवास्तव, शुरुआत आप ही से करते हैं। आपने बीड़ी का बंडल निकाला, लेकिन अब सवालों का बंडल निकल के आ रहा है। जीएसटी में बदलाव से अमेरिकी टैरिफ का असर कम हुआ है, सही या गलत? राहुल गांधी की बात सही निकली है, लालू की भी सही निकली है, लेकिन राहुल गांधी की बात सही निकली है। ठीक है, चलिए। राहुल जो चाहते थे वो हुआ। अगला सवाल आपसे, किस हैंडशेक में ज्यादा दम है, मोदी ट्रंप या मोदी जिनपिंग? मोदी जिनपिंग। वेरी गुड। चलिए, एक एक लाइन रैपिड फायर राउंड की। गरिमा रखिए। ऋतुराज झा, बिहार में आपको ज्यादा भाव मिल रहा है या फिर जन स्वराज पार्टी, प्रशांत किशोर वाली पार्टी को? बिहार के लोग लूट की राजनीति को खत्म करेंगे और काम की राजनीति को स्थापित करेंगे। ठीक है, अगला सवाल मेरे सवाल का पहले पे भी जवाब नहीं आया। बिहार में आम आदमी पार्टी लड़ रही है वोट लेने के लिए या इंडिया गठबंधन के वोट काटने के लिए? आम आदमी पार्टी लड़ेगी और आम आदमी पार्टी जीतेगी। चलिए, मैं आपके पास आता हूं प्रोफेसर नवल किशोर। प्रोफेसर साहब, बीडी का मुद्दा उठाकर कांग्रेस ने राजद का गेम बिगाड़ा है, हाँ या नहीं? नहीं। अगला सवाल, तेजस्वी के सीएम पेश पर राहुल गांधी की चुप्पी अच्छी है या बेहतर है? मैं कह रहा हूं, तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री पद को लेकर राहुल गांधी की चुप्पी बेहतर है या अच्छी है? देखिए, उसका मतलब तेजस्वी जी ही सीएम होंगे। कैसे? बोला तो नहीं उन्होंने, ये तो आपको लग रहा है। मत पूरा जनता को मालूम है, उनको भी मालूम। अरे, उनकी चुप्पी पे क्या कहना चाहते हैं, अच्छी है या बेहतर है? नहीं, सब एक साथ हैं। फिर मैं अंसार रजा आपके पास आता हूं। सुधांशु जी, आखिर में आपकी बताऊंगा। अंसार रजा, आपका वक्त है। बिहार के लिए नीतीश बेहतर है या तेजस्वी बेहतर है आपकी राय में? एक चुनना है। तेजस्वी यादव के आने से बिहार को एक लंबी लाइन मिलेगी। अच्छा, ठीक है। ट्रंप को लेकर आप एक लाइन क्या बोलेंगे? डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एक लाइन क्या बोलेंगे? बोल दूं? हाँ, बोल दी। बुरा तो नहीं मानोगे? अरे, हम क्यों बुरा मानेंगे? 90% मेंटल आदमी। अच्छा, ये आपका विचार है ये। आपके पास आता हूं मैं। सत्यप्रकाश, बिहार में क्या चाहते हैं, अनुभव या युवा? अनुभव। बिहार में कौन बड़ा भाई है, बीजेपी या जेडीयू? दोनों बराबर के भाई हैं और दोनों गठबंधन के सिपाही हैं। हम बराबर सीट पे लड़ते हैं। सुधांशु त्रिवेदी, अब आपसे है, लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन बिहार में मजबूत हुआ है या कमजोर हुआ है? राहुल गांधी की चुप्पी इस बात का इशारा है, और इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। अच्छा, जीएसटी में जो आपने ढिलाई लेकर आए हैं, ये बिहार चुनाव की मजबूरी है या आपको काफी पब्लिक से दूरी दिखाई दे रही है? ये 2014 में जनधन अकाउंट से शुरू होकर, डीबीटी से शुरू होकर, जीएसटी के रिफॉर्म से लेकर जो बदलाव आया है, वो 10 साल की एक लंबी प्रक्रिया का है। भारत विश्व में उभरने जा रहा है, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं। और मैं प्रमाण से बोलता हूं, जीएसटी आया कब था? 2017 एक लाइन। अच्छा, वैसे एक लाइन में सिर्फ बोल दो, एक ही लाइन बोल दो। हाँ, बोलिए। इंडी गठबंधन के लिए ये लगातार यही गलती करता रहा, राहुल गांधी भी समझ सकते हैं अपने लिए, लगातार यही गलती करता रहा। खोट तो इसके अंदर थी, पर नरेंद्र करता रहा। एक गाना आया था विशाल भारद्वाज का, बीड़ी जलाई ले और जिगर में बड़ी आग है, ये गाना आया था। कांग्रेस ने बीड़ी को बिहार के साथ जोड़ा और बीजेपी कह रही है कि अपने खुद के वोटों में ही आग लगा रहे हैं उसके बाद। देखिए, ये बहुत दुखद बात है। शायद बहुतों को न पता हो कि बिहार शब्द की उत्पत्ति कहां से है। बौद्ध विहार होते थे, उस विहार से बिहार बना है। यदि आप उसे बीड़ी से कनेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये भगवान बुद्ध और बौद्ध धर्म के बौद्ध विहारों की उस परंपरा का अपमान है। और ये वो एक मानसिकता है जिसके लिए गा से गणेश नहीं होना चाहिए, गा से गधा भी चलेगा। हम मानते हैं कि बी से अगर भारत में कोई पहचान है तो बी से बुद्ध हैं, बी से और कोई चीज नहीं हो सकती। अगर इसके अलावा कोई देखता है तो वो उसकी दृष्टि का दोष है। और बिहार, जहां भगवान तथागत बुद्ध से लेके और जैन धर्म के भगवान महावीर से लेके सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, वहां से लेके कितनी लंबी परंपरा आगे आने तक, महात्मा गांधी ने जहां से सत्याग्रह शुरू किया, जहां से जेपी की क्रांति हुई, उन सारे विराट
जो जिसे कहते हैं आर्यभट्ट से लेके और कितने बड़े बड़े कवि हुए। सीता माता पैदा हुई। मैं सुनिए, मैं कह रहा हूं वहां से लेके इतना ही नहीं साहब, वहां से लेके आज तक के मुझे लगता है कि बिहार में इतने गौरवशाली इतिहास के प्रमाण रहे हैं। तुझे एक पुराना गाना था ना, गिनत गिनत अंगुली थक गई है महापुरुष भाई हजार, ये है हमरा बिहार, ये है हमरा बिहार। जी जी। मगर उस बिहार के साथ जो ये हो रहा है, और मैं ये बात कहना, ये कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, इससे पहले लगातार हुआ है। तेलंगाना के सीएम ने कहा कि बिहारियों का डीएनए तेलंगाना से इंफीरियर है। यह अपने आप में बहुत खतरनाक और विभाजनकारी बात थी, और इंडी गठबंधन कांग्रेस और राजद चुप रहे। अब आइए, डीएमके के मंत्री ने क्या कहा, हम किसी काम बिहार बुलाया। मैं किसी काम को ऊंचा नीचा नहीं मानता। उन्होंने कहा बिहार वाले आते हैं टॉयलेट साफ करने, तो कोई ये कहता पानी पूरी बेचने के लिए आते हैं। जहां तक महाराष्ट्र में जिस ढंग की चीजें हुई वो तो एक अलग बात है, बाकी तो बात छोड़िए। बिहार को लेकर आज जिस प्रकार की चीजें अब केरल में कही गई हैं, केरल में किसकी सरकार, लेफ्ट की। तमिलनाडु में किसकी सरकार, इंडी गठबंधन की। तेलंगाना में किसकी सरकार, सीधे कांग्रेस की। मगर अफसोस, इस सारे अपमान को कांग्रेस को तो सब जगह वोट चाहिए, क्योंकि केरल राहुल गांधी की शरण स्थली है, राहुल गांधी की शरण स्थली और प्रियंका जी की कर्म स्थली है। मगर राजद कैसे चुप है। इनके लिए एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाती है। पॉइंट। ओके, मैं विवेक आपका रुख करता हूं। विवेक, बीड़ी मतलब बीड़ी पर अटक गए आप लोग आकर, क्या आपको लगता है इसका लाभ हो जाएगा? नहीं, देखिए, आपको समझिए कि वो जो बयान था जो आपने अभी प्ले भी किया, उसको वापस भी ले लिया गया और एक तरीके से खेद भी प्रकट किया है। लेकिन खेद क्यों प्रकट किया? खेद नहीं प्रकट किया। नहीं, उसको वापस इसलिए लिया गया है क्योंकि स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। आपका चैनल है तो हम एंडोर्स नहीं कर सकते, लेकिन सिगरेट इज ऑल्सो इंजूरियस फॉर हेल्थ। वो बैठे हैं जेडीयू के वीआईपी साहब, सिगरेट, सिगार्स, इसका ये चलेगा साहब। और जीएसटी आप लगाएंगे बीड़ी पर। बीड़ी क्या है? बीड़ी मजदूरों का प्रतीक है। मैं नहीं कह रहा स्मोक करिए, मैं उसके फेवर में नहीं हूं। नहीं, ये बीड़ी जो है ना, ये देखिए बीड़ी, यह बीड़ी जेब में रखी हुई है। अब ये अगर मैं पीऊंगा तो आप कहेंगे लुक एट दिस क्लास, ही स्मोकिंग अ बीड़ी। और वो भाई साहब देखिए चश्मे वाले कोने पे बैठे हुए, वो पियेंगे बढ़िया सा महंगा सिगार, तो कह रहेगा वाओ व्हाट अ क्लास। वो तो आज पीते मुझे जानकारी नहीं है। आज एक अपील है कि जेडीयू बिहारियों की पार्टी है, तो जरा ये श्रमिकों का जो कल्चर है मजदूरों का, आज आप भी इसको जो है ये आपके लिए है, इसको नहीं, इसको रखिए और इसको दिखाइए। इसलिए क्योंकि मजदूर बीड़ी पीता है। नहीं, मजदूर मेहनत की बात है। मजदूर इज गुड, मेहनत पसीना है, एक मिनट, बीड़ी नहीं है। मजदूरी का खून पसीने और मेहनत को बीड़ी से तुलना करना एक बार फिर दिखा दिया कम्युनिस्टों ने कि इनकी क्या हैसियत है। अरे मजदूर परिश्रम करता है, मजदूर सड़कें खड़ी करता है, मजदूर इमारतें खड़ी करता है, मजदूर खेत में जाके अनाज उत्पन्न करता है, मगर इनको सब कुछ नजर नहीं आता। केवल दुनिया में एक ही राष्ट्राध्यक्ष था जिसका सिगार बड़ा मशहूर था, याद है? फिडेल कास्ट्रो। क्यूबा के कम्युनिस्ट, बड़ा असलियत में बस सिगार है। सुनिए, दिल में सिगार और जेब में बीड़ी, यही तो कमाल है गुरु। विवेक, ओके। अब देखिए, वैसे मुझे नहीं पता आप स्मोक करते, पर मेरी जानकारी आप नहीं करते हैं, लेकिन करते भी हो तो ये आपका निजी मामला है। लेकिन कृपया करके बीड़ी को अलग रखिए, बीड़ी को अलग कर दीजिए। बीड़ी को अलग क्या करते हैं? ये बीड़ी इन्होंने दिया है, वेस्ट बंगाल में बहुत लंबे समय तक सरकार रही है, और बीड़ी कौन कौन वहां पीता है मैं ये बताना नहीं चाहूंगा, लेकिन बीड़ी एक फैशन में भी था। अमिताभ बच्चन खूब सिनेमा में बीड़ी पी के दिखाते थे। इन्होंने बहुत से बुद्ध कहा है। मैं, सुधांशु जी ने हमारे मुंह की बात छीन ली, मैं कहूंगा बौसे बढ़ता बिहार है, जहां नीतीश कुमार है, जिसका 14.5% ग्रोथ रेट है। भारत में कभी पहले नंबर पर रहा, कभी दूसरे, कभी तीसरे, कभी चौथे से नीचे पायदान पे नहीं गया। वहां की महिलाएं 29% यदि पुलिस में है और 50% पंचायत में है, तो यह नीतीश कुमार की देन है। हमारे लिए बौसे तो सबका विकास है, और उनके लिए बौसे बम है। पता नहीं उनके हाइड्रोजन बम, एटम बम, बासे बीड़ी भी हो गया है। मैं आ रहा हूं, उनके लिए बहुत से बम है, बहुत से बीड़ी है। तो उनके किस बम में कितना दम है मुझे ये नहीं पता, लेकिन मुझे ये जरूर पता, जिस बम को वो बम कर रहे हैं, वो लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं। लोकतंत्र में उनकी कोई आस्था नहीं है। अभी हमारे सत्यप्रकाश जी ने
बहुत मोहब्बत से बातों बातों में एक बात कह दी और ये बहुत बड़ा मैसेज है। इन्होंने कहा कि मेरे मुंह की बात सुधांशु जी ने छीन ली, यही कहा ना? जी जी सत्यप्रकाश जी अभी कुर्सी छीनने वाले हैं ये आपसे। अभी तो बात मैं चाहता हूँ, रुक जाइए, मैं चाहता हूँ, अब मैं नहीं, रुकिए, एक लाइन है, एक लाइन है, हम दोनों के दिल में एक ही बात थी और इनके दिल मैं में चाहता हूँ, इसको निपटाओ फिर खुद आओ। मैं चाहता हूँ कि ये पढ़ें कि मैंने बी से पहला शब्द क्या लिखा है, पढ़ के बताएं। मैंने जब तैयारी शुरू की तो बहुत से पहला शब्द हमारे लिए बुद्ध है। जब सुधांशु जी ने ये बात कह दी तो मैंने कहा बढ़ता बिहार है। ओके 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 बात से बढ़ता बिहार है या फिर बात से बिहार और बीड़ी है? ये आपका गठबंधन कांग्रेस के साथ है, ये कांग्रेस आपकी लुटिया डुबोने के लिए है या लुटिया पार लगाने के लिए है, बताइए। देखिए अमीश जी, ये कैसा बढ़ता बिहार है? सबसे ज्यादा बेरोजगार बिहार में, सबसे ज्यादा पलायन बिहार में, सबसे कम उद्योग लगे बिहार में, सब मैंने शून्य निवेश है बिहार में। ये कैसा बढ़ता बिहार है? बेड़ा गर्क किया भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल यूनाइटेड से मिलके, और यही सच है। बुद्ध तो चाहे बिहार का हो, चाहे बंगाल का हो, चाहे देश और विदेश में कहीं हो, बुद्ध तो अनूठा है, वह देन बिहार का है, इसमें कहाँ कोई शक है। बिहार में ताकत है, ये कहाँ कोई शक है। सारे आईएएस आईपीएस अगर देश में देखें तो बिहार से ही निकल के आते हैं। हम लोग खुद बिहार से आकर दिल्ली विश्वविद्यालय में 25-26 साल से पढ़ा रहे हैं और जिस विषय में एडमिशन लेते हैं वहाँ टॉप करते हैं। ये तो सच है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पिछले 20 साल में बिहार का बेड़ा गर्क नीतीश कुमार ने किया है और भाजपा ने करवाया। आप डीएनए की बात कर रहे हैं, खुद एनडीए के मुखिया नरेंद्र मोदी ने डीएनए पर सवाल उठाया था 2015 में, और जदयू ने चिट्ठी लिखा था, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने चिट्ठी लिखा था मोदी जी को कि ये बिहार का अपमान है। आप डीएनए की बात करते हैं, उसके साथ आप सत्ता का भोग कर रहे हैं। और फिर पूरे दुनिया में चर्चा इस बात की हो रही है, चर्चा इस बात की होनी चाहिए कि जो रोजगार और नौकरी बिहार में मिले वो राजद के सौजन्य से मिला। 17 महीनों में 5 लाख नौकरी दिया गया, 3.5 लाख नौकरी पर के अधीन किया गया। आईटी पॉलिसी, गेम्स पॉलिसी, सारा चीज़ 50,000 करोड़ का आप देखिए तो वहां पर जो। लेकिन ये आपने सब बातें करी है, बीड़ी वाली बात पर आप भी बच रहे हैं। नहीं देखिए, बीड़ी पे जब माफी मांग दिया गया तो पता नहीं क्यों सुधांशु ने, जिसने भी किया, मैंने कहा अभी मेरे नेता ने भी कहा और मैं भी कहा कि गलत है। पार्टनर ने किया। नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो भी बिहार को अपमानित करने का कोशिश करेगा तो कांग्रेस ने किया ना। नहीं जो भी करेगा आपके साथ है। नहीं इन्होंने भी किया। इन्होंने जब डीएनए पे सवाल किया तो क्या सम्मान था? जवाब सुधांशु जी, मैं जवाब देता हूं। ठीक है, अब एक करके उस समय जो बात हुई थी वो राजनीतिक डीएनए वर्ड। ओहो, राजनीतिक। अच्छा ये बताइए, पूरी बात सुनिए और पूरी बात सुनिए। उसके बाद रेवंत रेड्डी का जो वीडियो है जाके चेक करिए, पूरा वीडियो का कॉन्टेक्स्ट क्या है। वो कह रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री तेलंगाना के केसीआर के लिए, केसीआर की जाति का नाम ले रहे हैं और ये कह रहे हैं ये ओरिजिनली बिहार के कुर्मियों से कनेक्टेड है और बिहार के कुर्मियों का डीएनए से यहां का तेलंगाना का डीएनए अच्छा है। सीधे जाति का नाम लेके जाति के डीएनए की बात कही है। मैं चैलेंज करके कहता हूं, जाके कोई देख ले। और आप उसको राजनीतिक उसकी बात कहना चाहते हैं, मगर यहां मैं एक और बात कहना चाहता हूं। आप जो कह रहे हो राजनीति है। अरे भाई साफ साफ देखिए, इसमें व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, प्रोफेसर एक करके बोले, आप अपनी व्यक्ति और जाति का नाम ले रहे हैं। भाई जैसे आपका डीएनए है वो तो बड़ा गजब है भाई, हर पार्टी से ये गठबंधन करके सरकार बना चुका है। बताइए आपके साथ कब किया हमने? 90 में लालू प्रसाद यादव भाजपा के समर्थन से बने थे। जब 90 में 24 अक्टूबर को समस्तीपुर उस समय जनता दल था। वही मैं कह रहा हूँ, बीजेपी के सपोर्ट पे जनता दल के थे। हमने जब मंडल लागू किया आपने कमंडल लाया, वहीं से तो फर्क हुआ। अच्छा ठीक है, एक झूठ मत बोलिए। झूठ तो आपके नायक। मंडल कब आया? मंडल की डेट बताओ। 1990 7 अगस्त। और राम जन्मभूमि का शिलान्यास कब हुआ? 9 नवंबर 1989, एक साल पहले। कुछ भी बोलने लगते हैं, कुछ भी गिराया। आप बताइए सरकार क्यों गिराया? आप हाँ बता रहे हैं। बताइए, मंडल कमीशन लागू हुआ, आपने सरकार गिराया। आपने सांप्रदायिक रथ लेकर निकला, जिस जगह से गए लोग मरते गए। बिहार ने ये कैसे बोले जिस जगह से लोग मरते गए? एक सेकंड, आपने बड़ा बयान दिया। बिहार जिस जगह से रथ गया आडवाणी जी का, वहां लोग मरते गए। मरते बात पूछिए, हत्या हुआ वहां पे। एक साफर से बिहार में वो बड़ी फेमस लाल कृष्ण आडवाणी की वो बड़ी फेमस रथ यात्रा थी। एक झूठ पकड़ा गया और फैक्ट बता रहा हूं। बिहार के नेताओं को कोट कर रहा हूं। मंडल क्यों आया उसका कारण बता रहा हूं। मंडल आया 7 अगस्त 1990 को, और जिसके बारे में अभी कंचा इलैया जिन्होंने बोला ना राहुल गांधी इज अ मिक्स कास्ट,
तालकटोरा स्टेडियम में। उनकी किताब है ना न्यू पाथवे ऑफ शूद्रास, उसमें एक पूरा का पूरा आर्टिकल शरद यादव ने लिखा है। शरद यादव ने कहा कि देवीलाल ने 10 अगस्त को रैली बुलाई हुई थी और जनता दल के ज्यादातर सांसद उसमें जाने वाले थे। वीपी सिंह ने मुझसे बुलाया और पूछा कि मैं क्या करूं, तो उन्होंने कहा कि मंडल को लागू कर दीजिए, क्योंकि उस समय तक जाट समाज ओबीसी में नहीं आता था। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से अनाउंस करूंगा। लॉजिकल लगता है, कोई प्रधानमंत्री पहली बार लाल किले की प्राचीर से अनाउंस करेगा। मगर शरद यादव ने कहा कि देवीलाल की रैली तो 10 अगस्त को है, और अगर 10 अगस्त को रैली हुई तो ज्यादातर सांसद चले जाएंगे, मैं भी चला जाऊंगा। इसलिए देवीलाल की रैली को रोकने के लिए 7 अगस्त को मंडल लागू किया गया। उसका सामाजिक न्याय से कोई लेना देना नहीं था। किताब मैंने कंचा लैया की कोट की है, शरद यादव का स्टेटमेंट कोट किया है। ये फैक्ट है। और सुनिए पूरी बात, मंडल के वजह से कमंडल आया। 9 नवंबर 1989 देवोत्थानी एकादशी के दिन शिलान्यास हो चुका था। 5 अप्रैल 1987 अयोध्या में रैली आयोजित हो चुकी थी। पहली रैली 9 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के जमाने में हुई। यार कुछ भी बोलते रहते हैं प्रोफेसर हो भाई, मैंने फैक्ट के साथ बोला। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ बोलकर लोगों को गुमराह होगा तो मैं चैलेंज सुन करता हूं, आप झूठ अब बोल आप रहे हैं। सुन लीजिए, अब आप सुन किताब कोट की है और उसकी कोट की शरद यादव ने कोट किया है। कंचा लैया को कोट किया है। प्रमाणिक डॉक्यूमेंट कोट करता हूं। ओके, मंडल कमीशन कब गठन हुआ था? रिपोर्ट कब आया था? 78 में गठन हुआ, 80 में रिपोर्ट आया। 10 साल तक ऊपर से आंदोलन चला और तब कौन बैठा रहा? रिपोर्ट पे कांग्रेस। अरे कांग्रेस बैठी रही 80 से 89 तक। देखिए, अब इनके 40 सेकंड अगर बात आप नहीं बोलने दीजिएगा तो ऐसे ही होगा। देखिए, कम से कम डिबेट में दंगा मत कीजिए। मैं कह रहा हूं कि जब पहली बार कर्पूरी ठाकुर ने सामाजिक न्याय का जो आरक्षण लागू किया, भाजपा के लोग मां बहन की गाली दिए सदन के अंदर में। आप पता कर लीजिए, पता कर लीजिए। जनता पार्टी से निकला, आप पता कर लीजिए। मुंगेरी लाल नहीं, जनता पार्टी में कौन था? जनता पार्टी में जो जनसंघ के लोग थे, जनता पार्टी में जनसंघ के, फिर जनता पार्टी सुनिएगा तो समझिएगा कैसे। पहला चोरी आपने वहां किया, दूसरा चोरी मंडल कमीशन जब लागू हुआ वहां से निकला और आपने पूरा देश में भ्रम फैलाया। और जो रथ कह रहा हूं, सांप्रदायिक रथ, आप पता कर लीजिए, वो रथ का हिंसक रिपोर्ट था पीछे पीछे। बिहार में भी हिंसा भड़कने वाला था, लालू जी ने गिरफ्तार किया और वही आपको कर पड़ा था। ओके, 30 सेकंड, 32 सेकंड। अब सिर्फ फैक्ट 30 सेकंड, देन आम आदमी। आप जो बोलते हो फैक्ट है और हम बोलते हैं झूठ है। अगर फैक्ट है तो ओके, आपका डबल माइक था, मैंने उनको चुप करा दिया था। उनकी बारी है, 30 सेकंड, फिर आम आदमी पार्टी के विरुद्ध सबसे लंबा भाषण सदन में किसने दिया? अपनी जिंदगी का सबसे लंबा भाषण 6 सितंबर 1990 को राजीव गांधी ने दिया। तो उससे कौन इसको खारिज कर रहा है? इसको कौन खारिज कर रहा है? कह तो रहा है कि उसमें। अरे एक सेकंड देखिए प्रोफेसर साहब, राजीव गांधी ने, सुनिए, जितना गुमराह करना है करने दीजिए। अरे किसने बोला कर रहा है? अरे अब जानते हैं ये प्रोफेसर है ना, कोई फैक्ट कोट कर पाए ना डेट कोट कर पाए ना। मेरा प्रोफेसर साहब 10 सेकंड और कह रहे हैं सर नहीं, अभी गड़बड़ हो जाएगा। ओके, अंसारा साहब आपका चल दिए, अंसारा साहब आपका चल। खुद ही कह रहे हैं दंगा नहीं करना चाहिए, उधर बैठ के सुनिए। उधर बैठ के क्यों सुनेंगे? जब उन्हीं को बुलवाना है यार तो उन्हीं को बुलवाओ ना, हम लोगों को क्यों बेवकूफ बना रहे हो? ठीक है, हम यही बैठ करके जनता के बीच में सुनेंगे। बोलिए साहब आप लोग। अरे ऐसा यही काम रह गया हम लोगों का कि तुम्हारे भाषण सुनते रहे हम, और कोई काम नहीं हमारे पास। ओके, अरे ठीक है, सुधांशु जी आप अपनी बात को कंप्लीट करें। एक चीज देखिए, अब आपने अपनी बात को बोला, क्या मतलब है यार? आपने 1.5 मिनट 2 मिनट बोला, शांति होइए, अब आप शांत होइए, आप बीड़ी का काम करिए अपना। ओके, बोलिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, कोई जाके चेक कर ले, मंडल के विरुद्ध पूरे संसद का सबसे बड़ा भाषण 6 सितंबर 1990 को राजीव गांधी का है, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि ये अंग्रेजों के जमाने के रामजे मैकडोनाल्ड के जो उसके जातिगत विभाजन की तरह है, कम्युनल अवार्ड की तरह। आपने अपने टर्न पे बोलिए, बेवजह की अपनी टर्न पे ना, एक मेहमान यहाँ बैठ के दूसरे भी जाते हैं, यही आ जाए। क्या सरकार कब गिरी? डेट बताइए। यही है, कब गिरी सरकार? ये शांत होइए ना, एक मेहमान बोले नहीं है अभी तक, नाइंसाफी हो रही है। तो आप 4 बार बोल चुके हैं। ओके, देखिए अब आप 4 बार बोल चुके, प्लीज। ओके, 4 बार बोल चुके हैं। ये देखिए, वो विवेक की बात का जवाब दिया उन्होंने। ओके, बोलिए आप।
मैं सिर्फ फिर ये राजीव कह रहा गांधी हूं। बोलेंगे। और राजीव गांधी क्या बोले, जात पे ना पात पे मोहर लगेगी, हाथ पे हमारा नारा ये होता था। और आज उनके बिटवा कह रहे हैं अपने पुरखों की बात को उधर के लात पे पार्टी ले आए। फुटपाथ पे जिसका नारा होता था इंदिरा जी की बात पे, जात पे ना पात पे मोहर लगेगी, हाथ पे, बोलो था कि नहीं, बोलो था कि नहीं। अच्छा बोलिए जाति। ओके 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 अब ये अंसार रजा ये नाइंसाफी होगी। अंसार रजा अब आप ही समझाइए, आप अब मेरा निवेदन है खड़े हो जाइए, मेरा निवेदन है खड़े हो जाइए। अब आप ही समझाइए, हम तो सबको मौका देना चाहते हैं। मैं तो अब आम आदमी पार्टी के पास जाना चाहता हूँ, फिर आपसे बुलवा दूंगा। नहीं, आम आदमी पार्टी के पास जाइए, खास आदमी के पास जाइए, मुझे ये तो आम आदमी है। देखिए सब हम भी आम हैं, तभी तो यहाँ बैठे हैं जी। नहीं, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि देखिए जो बातें सुधांशु त्रिवेदी जी हर डिबेट में बोलते हैं, अभी बात बिहार की चल रही है। आप राजीव गांधी ने 200 साल पहले क्या बोला था? राजीव गांधी 200 साल पहले नहीं थे। मैं इसीलिए कह रहा हूँ राहुल गांधी 500 साल बाद क्या बोलेंगे? अरे हम आज के मुद्दे पे बात करें कि बिहार में जो पलायन हो रहा है बेरोजगारी की वजह से, उस पे आप बात करने को तैयार नहीं है। आप वो तो बात कीजिए। राजीव गांधी, वैसे राजीव गांधी को बड़ी जल्दी, रवि बड़ी जल्दी बुला दिया आपने राजीव गांधी को। 200 साल नहीं हुए राजीव गांधी को गए हुए अभी। अरे सर आप राहुल गांधी को 500 साल तक रख रहे हैं। आइए प्लीज आइए। मौलाना साहब ने 200 साल पहले अंग्रेज थे यहाँ पर। तरीका होता है भाई। 200 साल पहले अंग्रेज थे यहाँ पर, राजीव गांधी 200 साल पहले नहीं थे। मौलाना साहब बड़ी गहरी बात कह गए। सर हम गहरी ही कहते हैं। हाँ, कि 200 साल पहले राजीव गांधी का मतलब क्या हुआ? वो जो अंग्रेजों की परंपरा थी ना, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम से स्थापित होकर आज तक, मतलब जहां चिट्ठियों से पैसे लिया करते थे वहां कोई है गए। तो वो सिर्फ और सर अपने टर्न पे बोलिए क्या। तो अब इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, अब दूसरे का भी तो आने दीजिए। अब आपका हो गया ना, अब आपने बोल लिया सर। मेरा निवेदन है, मैं आपको बताऊंगा ना वापस। कब आएंगे? 10 सेकंड। अच्छा चलिए इनसे पूछ लेता हूं, एक पलायन का उत्तर दे दीजिए। सुनिए मौलाना साहब, सीमांचल में ऐसा पलायन हो रहा है सर, पिछले 5 महीने में केवल किशनगंज जिले में 5 लाख लोगों ने रेजिडेंसी के लिए अप्लाई किया है। और सबके आधार कार्ड कहाँ के हैं? 24 परगना और मालदा के। भाई साहब इस पलायन पर तो थोड़ा बोल दीजिए। कुछ जनसंख्या से 25% ज्यादा आधार कार्ड है। पलायन पर तो बोल दीजिए। वहाँ भाई इसकी बात अररिया, पूर्णिया, किशनगंज में जो इतनी भारी संख्या में लोग आते चले जा रहे हैं। अब बताइए इस पलायन पर जरा गौर फरमाइए। सुधांशु जी की बात पे, क्योंकि सवाल ये बड़ा लंबा इनका 5-6 किलोमीटर का होता है और वो 2 लफ्जों में भी सिमटाया जा सकता है उसका जवाब। मैं बिल्कुल घुसपैठियों के खिलाफ हूं। हमारे मुल्क में हमारे मुल्क के लोगों का हक है, किसी दूसरे का हक नहीं होना चाहिए, चाहे वो कहीं का भी है। नंबर 1। अब जहां तक पलायन का सवाल है तो मैं चैलेंज करता हूं, सुधांशु जी बहुत चैलेंज करते हैं चैनलों पे खड़े होकर के, मैं इनसे चैलेंज करता हूं कि 2014 के बाद कितने लोगों ने भारत से पलायन किया है, वो लिस्ट आप बताइए। नहीं, आप बचाएंगे नहीं इनको। मैं किसी को नहीं बचा रहा। भारत से पलायन से दुबई गए हैं, वो बताइए क्यों गए वो लोग, क्यों भागे भारत छोड़ के? यस, अरे जनाब दुबई गए प्रूफ के साथ, प्रूफ के साथ सर, प्रूफ के साथ। क्या बात कर रहे हैं? मैं मजाक करने नहीं आता, मैं मजाक करने नहीं आता। से कोई बच्चा दुबई मैं मजाक करने नहीं आता। हो जाएगा। कितने लोगों ने पलायन किया भारत से दुबई, वो बताइए। देखिए सुधांशु जी आप बाद में जवाब दीजिएगा, अभी वो आम आदमी पार्टी बोली नहीं है, क्यों उसके बाद मौका है। अच्छा ये बताइए, अब देखिए ये बात हो रही है, ये कह रहे हैं कि दुबई जाना जो है वो भगोड़ा हो रहा आदमी। अब बताइए, आपका नेता तो रही पंजाब में रहा, क्या कहिएगा आप? मतलब आपने हमारे सवाल को जवाब देना। एक सेकंड, मैं दुबई जाऊंगा बाद में, पहले मैं बिहार जाऊंगा। और किसी ने लंबा भाषण दिया, किसी ने छोटा भाषण दिया, समझ रहे हैं? कोई बीड़ी कह रहा है, कोई सिगार कह रहा है। बिहारियों को इससे कोई मतलब नहीं है। बिहार के लोग पूछ रहे हैं, 20 से जो बेरोजगारी है, पलायन हो रहा है, देश भर में जो मजदूरों का अपमान हो रहा है और दर दर की ठोकरें खाने को तैयार हैं। 20-20 साल से इनकी सरकार है, इन्होंने क्या काम किया है? स्कूल पे क्या किया, अस्पताल पे क्या किया, रोजगार पे क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या किया, फैक्ट्री लगाने के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए, रोजगार पैदा करने के लिए क्या किया? बिहार के लोग ये जानने में इंटरेस्टेड है। क्या बीड़ी, सिगरेट और सिगार लगा रखा है? आपका राष्ट्रीय चैनल है, तो आप ही की सहयोगी पार्टी रही है कांग्रेस, बीड़ी तो वही लाई है। अरे मारो गोली, कांग्रेस इंपॉर्टेंट नहीं है, कांग्रेस की मारो गोली, क्या बोलने वाले थे? कांग्रेस को मारो गोली, निकल गया। सुनिए, कांग्रेस की आदत है ऊल जलूल बातें करने की। हम यहां पर किसी कांग्रेस और बीजेपी की बात करने नहीं आए,
हम यहाँ पर बिहार के 12 करोड़ लोगों को represent करने के लिए अब मारो गोली। और वहाँ के युवा केवल और केवल ये चाहते हैं, मारो गोली। परीक्षा तक नहीं करवा पाते हैं। अच्छा ठीक है एक परीक्षा तक नहीं करा पाते हैं। ठीक है, युवा सड़क पर पिट रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं। ये कोई मुद्दा नहीं है। अंसार रजा जी आप बोलिए, मारो गोली। देखिए ये लफ्ज ठीक नहीं है जो ऋतुराज जी ने बोला है। मैंने कुछ कहा ही नहीं है। एक मिनट सुन लीजिए, जबरदस्ती की गाली वाला ठीक है, गोली वाला ठाकुर वाला अरे नहीं, अब अंसार रजा की बारी है, अंसार रजा की बारी है। जबरदस्ती की बात है। देखिए चाहे मोदी जी की मां की शान में गुस्ताखी की गई हो या राहुल गांधी जी की मां की शान में, मां सबकी मां होती है। और राहुल गांधी ने एक खूबी ये है कि उन्होंने अपनी मां के नाम को स्टेजों से ऐलान नहीं किया कि मेरी मां को ये कहा गया है, और देश के प्रधानमंत्री ने कई मरतबा ये बातें आम आदमी पार्टी अब आता हूं मैं उधर। अरे नहीं कहा है भाई। अच्छा ठीक है, एक सेकंड उन्होंने ये कहा कांग्रेस को गोली मारो। सुना गया। उन्होंने ये कहा कांग्रेस को गोली मारो, जैसे अनुराग ठाकुर कहते थे वगैरह वगैरह। मैं लफ्ज नहीं लाना चाह रहा। कांग्रेस पार्टी को जिन्होंने इस लफ्ज का इस्तेमाल किया है कि कांग्रेस को गोली मारो, उसी कांग्रेस अरे बोलने तो दीजिए उनको, ऋतुराज आप बोलने दीजिए उनको 30 सेकंड। उसी कांग्रेस की वजह से आज ये पूरा आम आदमी पार्टी का जो हमला है ना, वो घुसपैठ किया हुआ है पंजाब में। सुनो मेरी, घुसपैठ करा हुआ पंजाब में आम आदमी पार्टी, केजरीवाल भी वहीं, मनीष सिसोदिया भी वहीं, बचा कौन दिल्ली में। और ये मैं यहीं खड़े होकर के चुनाव से केजरीवाल जी दिल्ली केजरीवाल जी बाढ़ प्रभावित इलाकों में दिल्ली तो बाढ़ ये देखिए नाइंसाफी है इस व्यक्ति के साथ। ये 30 अरे हमारे साथ तो जब से देश आजाद हुआ। अच्छा बोलिए जनाब बोलिए। अभी आप कह रहे थे सुधांशु जी को बोलने दो, अब ये बोल रहे हैं तो इनको चुप करा रहे हो। ऋतुराज जी से मैं गुजारिश करना चाहता हूं, देखिए आपकी जो ट्रोल आर्मी है मुझे दिल्ली के इलेक्शन से ट्रोल कर रही है। इतनी भद्दी गालियां मुझे दी गई हैं, मैं आपको दिखा दूं आम आदमी पार्टी के लिए जो मुझे शांति वो क्यों दी। सुनिए वो क्यों दी, नाइंसाफी। वो सुन लीजिए। मैंने इसी स्टेज पर गाली देने वाले लोग नहीं है, इसी स्टेज पर इसी माइक पर खड़े हुए मैंने एक चैलेंज किया था कि जी मैंने एक चैलेंज किया था कि दिल्ली का मुसलमान अब आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देगा, हम उखाड़ के फेंकेंगे, और वो हमने करके दिखाया। हम ठेकेदार नहीं है। दूसरा, अब पंजाब में हम इनका नंबर लगाएंगे। ये सुन लो आप लोग, अब पंजाब में इनका नंबर लगाएंगे, वहां से बिस्तर समेटने वाला है। कहां जाएंगे पंजाब की बात? ये कहीं घुसपैठ करेंगे, कहीं जाएंगे घुसपैठ करेंगे। ओके। लेकिन हम एक बात कहना चाहते हैं, पंजाब में जो कुछ आपदा आई है, हमारे यहाँ की मस्जिदों ने दरवाजे खोल दिए। ओके ठीक है, दरवाजे खोल दिए हैं। घुसपैठियों की पूरी गिलाई आप पे लगा है। आप लोगों ने पंजाब में घुसपैठ कर रखी है, बताइए, जवाब दीजिए। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन सब वही है। ये क्या दुकान है? देखिए पंजाब में 37 सालों में पहली बार इतनी बड़ी आपदा आई है। 23 जिले प्रभावित हैं, 26 लाख लोग प्रभावित हैं। हमारी पूरी सरकार, पूरी पार्टी पंजाब के लोगों के लिए जो भी हर संभव मदद कर सकती है ग्राउंड जीरो पे उतर के कर रही है। लेकिन देखिए ये कह रहे हैं हमने दिल्ली में निपटाया, पंजाब में निपटा देंगे। अरे छोड़िए, पंजाब की छोटी है, इनकी औकात नहीं है किसी को। अच्छा ठीक है, अब मैं घुसपैठियों पे आता हूं। अब मैं घुसपैठियों पर आता हूं। औकात नहीं है किसी को निपटाने की। लोगों को चाहिए बिजली, सर, पानी, औकात थी तो निपटा दिया सर दिल्ली में। बात समझ रहे हैं? औकात थी, औकात नहीं आपकी भाई, कोई किसी का हमारी आपकी औकात तक बात आ गई है। ठेकेदार बनते हैं, हमारी औकात में बचाओ। लोग सुनते नहीं हैं, ये और आए सुनो कौम के ठेकेदार बनने के अमित जी, लिए। सुनो, मैं किसी कौम का ठेकेदार नहीं हूं। मैं किसी कौम का ना किसी वोटर का ठेकेदार हूं। आपकी औकात नहीं है। और जहां तक औकात की बात है ना, तो ऋतुराज जी मैं मौलवी हूं, निकाह की नियत भी जानता हूं, जनाजे की भी। दोनों काम करने, हमारी औकात मत दिखाइएगा हमें। हमने दिखा दी औकात, हमने औकात दिखा दी आपकी कि क्या औकात है आपकी। आपने हमारी औकात में बचाइए। मैं ठेकेदार नहीं हूं। अरे वो चोरी करके सरकार बना ली 2% ज्यादा। अगर आप मुसलमानों की औकात दिखाएंगे तो हम ऐसी जगह लाके खड़ा कर देंगे। आप मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है। अच्छा ठीक है, आप मुसलमानों के ये ध्यान से, अब आप इत्मीनान से देखिए। एक तो बात हकीकत है कि मौलाना साहब ने जो बोला है, इंडी गठबंधन का ज्वाइनिंग फैक्टर तो सिर्फ यही था, वरना आप बता दीजिए कि स्टालिन के आने से कौन सा वोट बिहार में मिलने वाला है और तेजस्वी जी के जाने से कौन सा वोट तमिलनाडु में मिलने वाला है। एक ही वोट कॉमन है तमिलनाडु और बिहार में, जो दोनों को जोड़ता है। मगर जो मौलाना साहब के दिल का दर्द था, उसे मैं एक शेर में कहना चाहूंगा जो इनकी जुबान से निकला कि तमाम जिस्म ही घायल था, घाव ऐसा था,
कोई देख ही न सका, रख रखाव ऐसा था। जी, लेकिन क्या आपको लगता है विवेक, मैं एक बड़े विषय की बात कर रहा हूं, घुसपैठिया बहुत बड़ा विषय है। देश के गृह मंत्री ने बोला कि ये जो वोटर अधिकार यात्रा है, ये वोटर अधिकार यात्रा नहीं है, बेसिकली घुसपैठिया बचाओ यात्रा है। मैं एक आपको इंसिडेंट बताता हूं, बरेली का इंसिडेंट है। बरेली में बांग्लादेश का एक फर्जी डॉक्टर था, वो 2017 में वहां से आया था और 2018 में उसका वीजा एक्सपायर हो गया, लेकिन उसके बावजूद वो आज तक रह रहा था और उसके पास पैन कार्ड भी पहुंच गया, आधार कार्ड भी पहुंच गया, वोटर आईडी कार्ड भी पहुंच गया और उसकी तामील करने के लिए 2 व्यक्ति वहां मौजूद थे कि हाँ ये यहीं पे रहने वाला है, लेकिन वो फर्जी निकला। ये लाइव एग्जांपल है। क्या आपको लगता है कि इनका हक, इन मासूम बच्चों का हक आप घुसपैठियों को दे रहे हैं जब आप उनके वोटों की बात करते हैं? पहली चीज, उत्तर बरेली में सरकार किसकी है? उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार? चलिए 2017 से पहले, 17 से पहले साहब सपा पे आ गए ये कि साहब हम दूध के धुले हैं, सपा जो है वो गलत काम करती है। वहां तो जेडीयू की सरकार है और काफी समय से है और आपके साथ की सरकार है। आधार कार्ड सब बंगाल चलिए वहां भी सब गड़बड़ हुआ, सुन लीजिए, अब वहां भी सब गड़बड़ है। तो जेडीयू की कोई गलती नहीं, बीजेपी की कोई गलती नहीं। घुसपैठिया विषय है कि नहीं है? घुसपैठिया विषय नहीं है। क्यों घुसपैठिया विषय इसलिए नहीं है क्योंकि संघ अपने हिंदू राष्ट्र के एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए जो सीए लाया था, जिसके खिलाफ हमने प्रोटेस्ट किया था, ये बैकडोर से एनआरसी लाना चाहते हैं। कभी वोटर लिस्ट से नाम काट करके मुसलमानों के, कभी बांग्ला बोलने वाले मुसलमानों को बांग्लादेशी बोल के। ओके, अब आप अपनी वाणी को विराम दीजिए। मैं एक सिर्फ टेक्निकल बात कह रहे, घुसपैठिया विषय नहीं। सुनिए, ये कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट के अंदर ये वोट चोर जो बोलते हैं, वोटर लिस्ट चेंज की जा रही है। मात्र कुछ महीने पहले तो कहते थे ईवीएम हैक कर ली गई है, वो भी है। आप सुनिए ना, अगर ईवीएम हैक थी तो फिर वोट लाइन को बदलने की क्या जरूरत थी? दोनों कर रहे हो, बटन किसी को दबाओ तो वो उसी वोट हो जाएगा, तो वोटर लिस्ट क्यों चेंज की जाती? या तो वो झूठ है या ये झूठ है, दोनों आरोप एक साथ नहीं हो सकते। एक तरफ आप कहते थे कि भाई अगर मान लीजिए आपकी बात सही है कि ईवीएम हैक्ड है तो फिर वोटर लिस्ट बदलने की जरूरत ही क्या है? आप ही कहते थे ना कोई भी बटन दबाए वोट इनको चला जाएगा। इसका मतलब या तो वो झूठ था या ये झूठ है। हकीकत है कि दोनों झूठ हैं। इनको सिर्फ इस देश में बवाल क्रिएट करना है और इसके लिए अब एक मिनट सुनिए, इनको देश के हर मुद्दे के ऊपर प्रॉब्लम क्या है कि कांग्रेस सत्ता के बगैर छटपटा रही है। इनको सत्ता 2005 के बाद नहीं मिल रही। सत्ता जाते हुए देख के छटपटा रहे हैं। पूरी बात क्यों? सुनिए, पूरी बात जिसने 50 साल राज किया हो इस मुल्क में, तो फिर उसका अधिकार है राज करना। नहीं यही तो है, तो उसका अधिकार है राज करना। कर रहा है तो करने दीजिए। इसमें छटपटाने का क्या मतलब है? देखिए, आप दोनों तरफ से बोलते हैं, वो अकेला बोल रहे हैं, उनको अपनी बात। फिर मैं आरजेडी की बात जाऊंगा। लगा कि एक बार तुक्का लग गया, 19 में हम लौट आएंगे। और मैं सारे दर्शकों से कहता हूं जाके चेक कर ले, 19 के बाद छटपटाहट ज्यादा बढ़ती दिखाई पड़ी कि नहीं? कहीं सीए को लेके, कहीं किसान आंदोलन को लेके अलग अलग प्रकार के आरोप। और 24 के बाद, हाँ, किसान आंदोलन के पीछे जिस ढंग के लोग थे, जिस ढंग के लोग, अब सुनिए, अब जब सर अपने अपने डन पे विवेक ने 1.5 मिनट बोला, उसके सुधांशु जी की बारी थी। ये देखिए, हम लोग को तो इंतजार करते करते अब थका भाई, आपके गठबंधन के सहयोगियों भरोसा नहीं है, मौलाना भरोसा नहीं, एक दूसरे में भरोसा, सबको विवेक आपके साथ नहीं है क्या? नहीं है। देखिए, हमारे सुनिए, हमारे सत्य प्रकाश जी ने एक बार भी नहीं कहा कि इनको ज्यादा बोलना है, उनको बोलने दिया कि आपने मेरी काम कर रहे हैं। शांति। अब देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये जिस प्रकार की बातें दुष्प्रचारित की जा रही हैं, हकीकत ये है कि घुसपैठियों की समस्या अगर नहीं है तो ममता बनर्जी ने किस चीज के लिए फाइल फेंकी थी? एक सवाल मेरा है, किस चीज के लिए फाइल फेंकी थी सोमनाथ चटर्जी पे कि बंगाल में जो घुसपैठिए आए हैं इनके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है? 2006 में श्री प्रकाश जायसवाल ने बतौर गृह मंत्री कहा है, गृह राज्य मंत्री कहा है कि 2.5 से 3 करोड़ घुसपैठिए आकर बैठे हुए हैं। लेकिन यही सवाल है, यही सवाल है, यही सवाल है। आप कह रहे 20 साल से आपकी सरकार बिहार में है, 11 साल से इसमें 11 साल से सेंटर में है। आप यूपी के अंदर भी आपकी 8 साल की सरकार है, गृह मंत्री आपके हैं, तो क्यों ऐसा हो रहा है? और क्या आपको लगता है घुसपैठियों पर आपकी नीति भी लचर रही है? ये सवाल सुनिए जी। हमने सबसे पहले हमारे आने के बाद, तो आप ही बोल दिया, बोलने दीजिए ना, और हमको हमारे आने के बाद घुसपैठ रुकी है। क्यों? हमारे आने से पहले फिर क्या तरीका भाई एक लाइन पे बोलना? एक लाइन पे नहीं बोलना। देखिए, ये तभी होता है जब फैक्ट एक भी नहीं होता है तो चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं रहता है। जैसे राजद सरकार चलाती है वैसे शांति प्लीज कर रही है। और जैसे वो बवालिए थे, वो आम आदमी पार्टी वाले,
जन लोकपाल, टोपी, फलाना ढिमाका, वो सब आके आज पूछ रहे हैं ये क्या हो गया। बताओ भाई, पंजाब में कितने रोजगार सृजित किए, पंजाब कितना ग्रोथ किया, पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर क्या है, आने के बाद हत्या का सिलसिला शुरू हो गया। 11 साल से केंद्र में है, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, वहां पे लगातार तो सवाल पूछा था है, उसके बाद भी इतने घुसपैठिए कहां से आ गए बिहार में? आप जो कह रहा है, आप ही तो कह रहे हैं, जो कह रहा है कि एसआईआर घुसपैठियों को निकालने का, उसने तो कभी डिटेल ही नहीं दिया कितने घुसपैठिए थे वहां पे। आप फिर राजद को, आप सरकार में आप हैं, सारी सीटें आपके पास आ रही हैं, मेजोरिटी में आप हैं। ईवीएम हैक थी कि नहीं? अच्छा, डेमोक्रेसी सुन, शांति, एक बंदा बोले ना। 2 सेकंड, डेमोक्रेसी एट रिस्क किसने लिखा था? अरे भाई, उसके बाद उसको राज्यसभा आपने क्यों भेजा? जीबीएल को राज्यसभा क्यों भेजा? और आडवाणी जी लगातार जो कह रहे थे कि ईवीएम है, अच्छा, आपका विषय क्या है, घुसपैठिया है या ईवीएम है? जो सवाल पूछ रहे वही है, उनको पूछे। देखिए, किसके दौरे हुकूमत में बूथ लूटते थे, इनके। किसके दौरे हुकूमत में मतपेटियां लूट ली जाती थी, इनके। किसके दौर में गोलियां चलती थी चुनाव के दौरान, इनके। राजीव गांधी का आखिरी चुनाव 1991 था, राजीव गांधी के लिए बूथ कैप्चरिंग करते हुए गोलियां चली थी, संजय सिंह के पेट में गोली लगी थी, 21-22 लोगों के ऊपर नामजद एफआईआर दर्ज हुई थी। अब बता रहा हूं इनके लिए क्या, मैं आपको बोलिए क्या तरीका है भाई, लगातार बदतमीजी कर रहे हैं आप बीच में लगातार बोल रहे हैं। अब मैं बताना चाहता हूं, वोटर आईडी कार्ड 93 में आया, जब से वोटर का आईडी कार्ड आया इनको बहुमत मिलना खत्म। जब से सीसीटीवी आया बहुमत मिलना खत्म, जब से मतपत्र लूटने बंद हो गए बहुमत मिलना खत्म। ऑडियंस के सवाल, हाथ खड़ा करिए जिसके सवाल है। ओके, ऑडियंस के सवाल, ओके, क्या सवाल है? शांति। मेरा सवाल विपक्ष पार्टी से है कि घुसपैठ देश की समस्या है, और अगर बीजेपी इसको मुद्दा बनाती है तो विपक्ष पार्टी को क्या समस्या है? वो भारत के मुस्लिम नागरिकों को टारगेट करना चाहती है। इनका मकसद घुसपैठिया नहीं है, इनका मकसद इनका अपना हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है। मुस्लिम समाज का। ठीक है, और सवाल, एक सेकंड, ऋतुराज आप भी बोलना चाह रहे थे इसके ऊपर। घुसपैठिया मुस्लिम है जैसा विवेक ने बोला। 1 मिनट बोलने दीजिए। 11 साल से केंद्र में सरकार है आपकी, जिस राज्य में चुनाव होते हैं वहीं घुसपैठिया करते हो। अरे भैया, केंद्र में सरकार आपकी, गृह मंत्रालय आपका, फौज आपका, पूरा बॉर्डर आपका, बांग्लादेश से आता हो, पाकिस्तान से आता हो, कहीं से आता हो, लेकिन सवाल यह है कि घुसपैठिया तो राष्ट्रीय मुद्दा है ना, तो ये फेलियर किसका है? ये फेलियर आपका है। मेरा सवाल बीजेपी सरकार से है कि जो बीजेपी सरकार है वो बिहार में रोजगार और विकास के लिए क्या कर रही है? विकास और रोजगार के लिए आप क्या कर रहे हैं, ये सवाल है। ओके, इसके लिए अभी उन्होंने जवाब दिया। आज बिहार में 14.2% की विकास दर है, जो भारत के सभी राज्यों में सबसे तेजी से उठ रही है। और बिहार में सबसे बड़ा परिवर्तन जानते क्या आया है? सबसे बड़ा परिवर्तन, जहां से वातावरण की शुरुआत होती है, हमारी सरकार आने से पहले सर्वाधिक चुनावी हिंसा और हत्याएं कहां होती थी? बिहार में। आज चुनावी हिंसा खत्म हो गई बिहार में। आज मेरे पास समय, मेरा ऑडियंस के सवाल लेने हैं मुझे, और ऑडियंस के सवाल लेने हैं। एक सेकंड। ओके, सवाल क्या है? मेरा प्रश्न शिक्षा को लेकर है। जापान, जहां पर नागासाकी का हमला हुआ, वो देश आज विकसित है, और हमारा देश जिसके पास अनुकूल संसाधन एवं सब चीज़ उपस्थित है, लेकिन हमारा देश आज भी विकासशील देशों की गणना में है। ऐसा क्यों? ऐसा हम क्या करें, या सरकार ऐसा क्या करे कि हमारा देश भी विकसित हो जाए या फिर उन्नति करे? जवाब, आप सरकार में नहीं ना, केंद्र, एक सेकंड, ना बिहार में आप सरकार में, ना केंद्र में सरकार में। सुधांशु त्रिवेदी, बिहार आज भी सवाल ही हमसे पूछा गया है। सवाल ही हमसे पूछा गया है। अरे आप ना केंद्र में है ना बिहार में है, तो सरकार ही पूछा गया। सब जगह सवाल सरकार से है ना, आपका पक्ष क्या है? सवाल सरकार से ही है। सरकार से ही, आप बताइए। तो आप नहीं है ना, तो आप शांति रहिए। अच्छा, सरकार का मतलब पक्ष विपक्ष दोनों होगा। गजब है क्या प्रोफेसर? गजब है क्या सरकार का मतलब? गजब के प्रोफेसर। क्या सरकार का मतलब? सरकार का मतलब पक्ष विपक्ष दोनों है। नहीं, सरकार का मतलब पक्ष और विपक्ष नहीं है। कौन नहीं बोलता? अच्छा ठीक है। उसने बहुत गंभीर सवाल, बहुत गंभीर सवाल है, गंभीरता से जवाब। कारण 30 सेकंड। मैं सिर्फ जापान की बात नहीं कर रहा हूं जी। जर्मनी तबाह हो गया था, कोरिया डिवाइड हो गया था, जापान पूरी तरीके से ध्वस्त हुआ था, और चाइना 1949 में बना था, इजराइल 48 से बना था। सब आगे निकले, हम क्यों पीछे रह गए? क्योंकि पहले 50 साल तक इस देश में एक ऐसी सरकार रही जब हमेशा नहीं, बस नहीं, जाके चेक करिए, हमेशा विकास की दर नीचे और महंगाई की दर ऊपर रही।
और रेट ऑफ ग्रोथ क्या रहती थी 2%, जिसके लिए कहते थे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है। आगे ग्रो ही नहीं किया 1997 तक, इस कारण से समस्या हुई। पेंशन खा गए, अगर मैं आए तो नौकरी खा गए, यही तो किया आपने भाई। तो दोबारा कैसे आ रहे मैं कह रहा हूं दर्शकों से, न मेरी बात पे यकीन करिए, न इनकी जाके चेक करिए। अटल जी की सरकार पहली सरकार थी जब ग्रोथ रेट ऊपर गई, जब ग्रोथ रेट ऊपर गई महंगाई की दर से। आज मोदी जी की सरकार में महंगाई की दर है 1.5% और ग्रोथ रेट है 7.8%, 5 गुनी ज्यादा महंगाई दर कभी रही। अब आगे और सवाल हाथ खड़ा करिए, मैं किसी पीछे से लेता हूं। क्या चिल्ला चिल्ली करने लगते हैं भाई? सरकार से जब सवाल आया, चिल्ला चिल्ली करनी है आप नवल किशोर जी शांत होइए प्लीज। कोई सवाल नहीं जवाब दे रहे हैं। मैं कभी नहीं चलिए, आपको लग रहा है ना सवाल आपसे पूछा ही नहीं गया, सवाल उनके हमारे सिर पे था। आप कहां से पूछ रहे हैं? मैं सवाल हम भी पूछ अरे रहे हैं। एक सेकंड नवल किशोर है, सवाल उस बच्चे ने पूछा हमसे, ये आप एक सवाल पे प्राण देने के लिए खड़े हो गए हैं। अरे नवल किशोर शांत हो जाइए भाई। भाई बहुत खंबा नोच रहे हैं भाई, बहुत खंबा नोच रहे हैं। विवेक चलिए गाना याद करिए, बीड़ी चलाइए। चलिए अब प्लीज, क्या सवाल है आपका? लालू यादव जी गुजरात को मॉडल बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अपने शासन में उन्होंने बिहार को क्यों गुंडा राज बना दिया था? ओके, ये सवाल आया। अब ये आपसे सवाल है, ये गुंडा राज वाला सवाल आपसे। नहीं, जरूर आप कहेंगे, क्योंकि बिहार में जो लोग सदियों से नहीं बैठते थे वो बैठना शुरू किए। 6 विश्वविद्यालय खुला उस समय पहली बार बीपीएससी से शिक्षक नियुक्त हुए। वो कह रहे गुंडा राज। आप गुजरात मॉडल का मुकाबला कैसे करेंगे? गुंडा राज है आपका मॉडल, गुंडा राज है। गुजरात का मॉडल दंगा मॉडल हम क्यों स्वीकार करेंगे? ये तो अपने शासन में वो कह रहे उन्होंने बिहार को गुंडा राज क्यों बना दिया था? कौन बोलता है बताइए तो। फिर वही बात, बताइए कि बिहार में जो डेटा है आप कंपेयर कीजिएगा ना। 1990 से 2005 का डेटा उठाइए, आप विद्यार्थी हैं, 2005 से अभी तक का डेटा उठाइए, पिछले 6 महीने का क्राइम रेट देख लीजिए, आपको नहीं मालूम? परसेप्शन बन गया है लालू यादव के राज में गुंडा राज। सबसे ज्यादा मजदूर यहाँ मैं एक उदाहरण देता हूँ। जेएनयू के एक छात्र नेता थे चंद्रशेखर, सीवान की सड़कों पर भाषण दे रहे थे, गोली मार दिए गए। अजित सरकार एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे पूर्णिया के, उनको मार दिया गया। सिटिंग चीफ, एक मिनट, ये क्या तरीका है? बोलने तो देना उनको। 59 जाति नरसंहार है उस बिहार में लालू जी के राज में। ये गलत है। अब ये बोलने नहीं देंगे तो कैसे चलेगा? गुंडा राज कैसे था? इनके अपने मंत्री को नाम बता देता हूँ सर, ये नाइंसाफी कर रहे हैं आप। लालू प्रसाद जी के मंत्री थे ब्रिज बिहारी प्रसाद, पीएमसीएच में भर्ती थे, जेल में थे, तो चले जाते थे अस्पताल, गोली मार दी गई, मर गए। तो इसलिए गुंडा राज था क्योंकि नेताओं को, व्यापारियों को, आम आदमियों को जिंदा मार दिया गया। सुनिए, सीवान में चंदा बाबू का केस, चंदा बाबू का केस है। नहीं, वो कह रहे हैं कि चंदा बाबू के 2 बेटे को तेजाब में जलाकर मार दिया गया, इसलिए था गुंडा राज। और उन्होंने साफ इनके सांसद साहब वो कह रहे हैं कि वो सब गुंडे आपके साथ हैं। नहीं, हमारे साथ कोई गुंडा नहीं है। तो फिलहाल आज के इस वीकेंड के एडिशन को यही समाप्त करते हैं। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, लेकिन घुसपैठिया और बीड़ी दोनों के मुद्दे पर कांग्रेस और राजद फंसे हुए हैं और हम कहें सियासी तौर पर कसे हुए हैं। आज का विचार, भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा कर दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे।